हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देश सॉल्व स्टडी मंत्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। हम सेल टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू थोड़ा डीप में समझते हैं, ताकि अगर कुछ छूटा भी है तो क्वेश्चंस के थ्रू हम समझ जाए कि क्या कुछ और होता है इसमें। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बोल के बता देती हूँ। मानव कोशिका में होते हैं कितने क्रोमोसोम होते हैं। मैंने आपको ये कमेंट के लिए क्वेश्चन दिया था जब मैं आपको सेल का टॉपिक पढ़ा रही थी। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम्स फाउंड इन केंद्रक द्रव्य, नोट इन कोशिका द्रव्य। किस में पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। इसमें मैंने आपको बताया था धागे नुमा संरचना होती है। एक ट्रिक से बताया था मैंने कि बच्चे बड़े होकर अपने पिताजी की तरह बनेंगे, आनुवंशिक गुणों का आदान प्रदान करते हैं। अगर आपने नहीं देखे है तो सेल का जो पहला और दूसरा भाग है उसको देख लेना, कोशिका वाले को, ठीक है। तभी आपको ये समझ में आएगा, ये वरना ये देखने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन सीरीज देखोगे तो छोटी छोटी वीडियो है वो देख लेना। अब इन्होंने पूछा कि क्रोमोसोम्स जो है मानव शरीर में कितने होते हैं। अगर हम जोड़ियों में बात करें तो कितनी होती हैं? 23 जोड़े। यहाँ लिखा हुआ है देखो, 23 जोड़े, मतलब 23 गुणा 2, टोटल हो गए कितने? 46 क्रोमोसोम्स मानव शरीर में होते हैं, ठीक है। अलग देखो, एक मेन बात, हम जैसे जेंडर हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल। देखो 22 जोड़े जो है ना, यानी कि 44 क्रोमोसोम सेम होते हैं मेल एंड फीमेल दोनों में। दैट्स कॉल्ड ऑटोजोम। जो सेम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स बोलते हैं। जो 23वां जोड़ा है ना, 23rd जो पेयर है हमारा, वो डिसाइड करता है जेंडर को। जेंडर कौन डिसाइड करता है? क्वेश्चन आता है बहुत बार। जेंडर कौन सा जो क्रोमोसोम में डिसाइड करता है? जो 23rd पेयर होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। किसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या डिटरमाइन करता है? जेंडर डिटरमाइन करता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस कोशिकांग का नाम बताइए जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। राइट द ऑर्गन ऑफ द सेल विच कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ये सिर्फ किस में होता है? प्लांट सेल में होता है। किस में होता है? प्लांट सेल में होता है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच कलर? ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर के लिए, हरे रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और प्रकाश संश्लेषण विधि में ये यूज किया जाता है। इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और इसमें एक मैंने आपको पिगमेंट बताया था। कौन सा पिगमेंट? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर पिगमेंट, या फिर क्या बोलते हैं इसको? पर्णहरित। क्या नाम है उसका? क्लोरोफिल। किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसी की वजह से तो ग्रीन कलर होता है। और मैंने आपको इससे अलग कौन कौन से बताए थे, बताइए? वर्ण वाला, जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, कलर अदर देन ग्रीन। जैसे सेब का लाल रंग क्यों होता है, टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, गाजर का लाल और पीला रंग क्यों होता है, नारंगी रंग क्यों होता है, ठीक है। ये सब मैं आपको करा चुकी हूँ, एक बार वीडियो देख लेना आप, ठीक है। एक होता था कि अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट बोलते थे इसको, ल्यूकोप्लास्ट। ये उन हिस्सों में पाया जाता था जहां तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जैसे जड़ों में, और जड़ नुमा तना, जैसे आलू है, आलू हो गया, ये कहाँ पाया जाता है? जड़ में, मतलब तना है लेकिन कैसा है? जड़ नुमा तना, धरती के नीचे होता है, वहां तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता। तो इसमें अगर पूछे कौन सा पिगमेंट है, कौन सा प्लास्ट है? ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि अवर्णी लवक पाए जाते हैं इनमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण करता है, सेल का वो पार्ट जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। आपको बताया था ट्रिक के थ्रू कि कुछ वर्कर काम करेंगे जो कि प्रोटीन को बनाएंगे। एक फैक्ट्री होती है जिसमें वर्कर्स की भूमिका कौन निभाता है? राइबोसोम।
ट्रिक बहुत आसान थी, अगर वो 5 मिनट की आप ट्रिक देख लेंगे तो ये क्वेश्चन तो आपको हलवा क्वेश्चन लगेंगे बिल्कुल। उसका नाम क्या था? राइबोसोम। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि इसकी खोज किसने करी थी, राइबोसोम की? पैलेड ने। किसकी खोज? राइबोसोम की खोज किसने करी थी? पैलेड ने करी थी। ठीक है, कुछ अन्य खोज हैं जो आप अभी देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, आती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम इज आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। बिल्कुल इंपॉर्टेंट में लिख के बताया था ना, कि स्टार लगा लो, इसको बताया था ना, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने करी थी? हैकल ने। ये देखो, ये तो याद करने वाली चीज है, आपको खुद याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, हैकल ने करी थी। क्या यूज होता है हरित लवक का? प्रकाश संश्लेषण, भोजन निर्माण में कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, कमेंट करके बताइए इसके क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, जरूर बताना कमेंट करके। अभी इसकी खोज किसने करी थी? अल्टमैन ने करी थी। यूज क्या होता है इसका? कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण। एटीपी की फुल फॉर्म क्या थी? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया के जो नेम है वो जरूर कमेंट करके बताना, जिसने वीडियो देखी होगी वो 1 मिनट में बता देगा। नेक्स्ट है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जीवन की आधारशिला, मैंने आपको बताया था। किसने खोज की? पुरकिंजे। ये पूरी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लाइजोसोम छोटा नाम क्या था? आत्महत्या थैली, पाचन थैली, सुसाइडल बैग, बहुत सारे नेम थे इसके। ठीक है, ट्रिक में बताया था मैंने आपको, ये फैक्ट्री थी, यहाँ पे हमने सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए कि बाहर से कोई भी आए तो उसको खत्म कर दे। ठीक है, इसकी खोज किसने की है? डी डुवे ने। डी डुवे ने करी है इसकी खोज। इसको ट्रिक यही होगी, डी डुवे, डी और डाई, डू और डाई, डाई मतलब मार देता है। इस तरीके से याद करने के तरीके होते हैं। ये ट्रिक दूसरों की याद नहीं होती, खुद ही बनानी पड़ती है, खुद ही दिमाग में आएंगी कोई। ठीक है भाई, इसका काम क्या है बताया था ना, कि कोई भी जैसे अनवांटेड एंटीजन, एंटीबॉडी, कुछ भी है जो हमें नहीं चाहिए हमारे शरीर को, वो एक बार प्रवेश कर गया, एक बार आप बीमार हो गए, नेक्स्ट टाइम जब वो एंटर करेगा ना, तो लाइसोसोम क्या करेगा? उसको पहचान लेगा कि ये वही है जो मेरे बॉडी को नुकसान कर दे के गया था। तो वो क्या करेगा? उसके साथ साथ खुद को भी मार लेगा और उसको भी खत्म कर देगा। दैट्स कॉल्ड सुसाइडल बैग। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लो भाई, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कई बार बताया था उस दिन। कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन में संबंधित है? बताओ भाई। ऊर्जा घर, बिजली ऊर्जा घर, रसोई घर, बहुत सारे नेम है। जनरेटर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये 2 जगह पे पाया जाता है, बताया था मैंने। कहाँ कहाँ पाया जाता है? एक तो पाया जाता है केंद्रक द्रव्य में, एक पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। ठीक है, इन दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है, किसने करी थी? अल्टमैन ने करी थी। ये ना, अल्टमैन ने इसकी खोज करी थी। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं पहले, कि न्यूक्लियस की केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी कोशिका की, और रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी केंद्रक की, और रॉबर्ट हुक ने किसकी करी थी? कोशिका की खोज। और वो कौन सी कोशिका थी? डेड सेल थी। ठीक है, अगर ये पूछा जाए, अब कमेंट करके बताना, इसमें नहीं लिखा कि लिविंग सेल की खोज किसने करी थी, मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, लिविंग सेल की खोज किसने करी आप बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कोशिका में पाचन थैली किसे कहा जाता है? अभी 1 सेकंड पहले बताया है। डाइजेस्टिव बैग, सुसाइडल बैग, आत्मघात थैली, सिक्योरिटी गार्ड, किसको कहा जाता है? ये सब बताओ भाई, यहीं पे लिख देते हैं। लाइजोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइजोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ भी गया लिखा, लाइजोसोम को आत्मघात थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? अगर वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अगला देखिए, मानव शरीर में कोशिकाओं में ऑटोजोम्स की संख्या अभी अभी बताई है मैंने, कहीं आप 46 मत लिखाना भाई। मैंने बताया था कि 22 जोड़े सेम होते हैं मेल एंड फीमेल में, दैट्स कॉल्ड ऑटोजोम। 22 जोड़े हैं तो टोटल कितने हो गए? 22 दूनी 44, 44 हमारे ऑटोजोम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी डिटेल देखनी है तो देख लीजिए, वैसे बता ही चुके। मानव शरीर कोशिकाओं में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 22 अर्थात 44 ऑटोजोम होते हैं, जो कि मेल एंड फीमेल में समान होते हैं। केवल एक जोड़ी 2 क्रोमोसोम ही भिन्न होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया कि माइटोकॉन्ड्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोशिकीय श्वसन में। एक तो श्वसन में प्लस और क्या करता है, मेन काम क्या करता है, हमें क्या देता है, ऊर्जा। और कौन सी ऊर्जा देता है वो, एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, कोशिका विज्ञान डैश क्या अध्ययन है, किसका अध्ययन है। वैसे तो कोशिका का ही है, लेकिन ये कोशिका ऐसे नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल इजी है, कोई भी बता देगा। कोशिका का विज्ञान का अध्ययन कहलाता क्या है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन में देखना, साइटोलॉजी। क्या आएगा, साइटोलॉजी। इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी ना देगा कोई। साइटोलॉजी क्या होता है, कोशिका का अध्ययन होता है। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में सेम नाम है। कोशिका विज्ञान कोई नहीं देगा, वैसे तो हिंदी में कोशिका विज्ञान है, लेकिन कोई नाम नहीं देगा क्योंकि बिल्कुल इजी हो जाता है। तो क्या देंगे, साइटोलॉजी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसकी डिटेल अगर देखनी है तो आप देख लीजिए। देखिए ये देखो, ये लिखा है ना, साइटोलॉजी क्या है, कोशिका विज्ञान का अध्ययन। अब देखो जो डर्मेटोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी किसका अध्ययन है। अब याद करने की ट्रिक देखो, डर्मेटोलॉजी, ठंडा ठंडा डर्मिकूल की ऐड सबने देखी होगी। डर्मिकूल कहाँ लगाते हैं, आपकी स्किन पे लगाते हैं ना, तो स्टडी ऑफ स्किन, त्वचा विज्ञान को क्या कहा जाता है, डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पशु डैश पशु तंत्र का भाग नहीं है। देखो मैंने आपको बताया था टिश्यू में अभी कराऊंगी, इसको भूल जाए इस क्वेश्चन को। टिश्यू तक वाला टॉपिक अब हमारा नेक्स्ट होना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब ये देखो क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं का, पादप कोशिका एक कोशिका झिल्ली और डैश से घिरी होती है। बिल्कुल शुरू की पार्ट है, भाग 1। सेल कोशिका का पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, एक फैक्ट्री भाग जमीन ले ली, उसको ईंटों से, बहुत स्ट्रॉन्ग ईंटों से हमने कवर कर दिया, यानी कि बाउंड्री बना दी इसकी। इसको क्या बोलते थे हम, सेल वॉल। ये क्या प्रदान करता था, सुरक्षा प्रदान करता था ना। और ये सिर्फ किस में होता था, प्लांट सेल में, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में दोनों होते थे, सेल वॉल भी और सेल मेम्ब्रेन भी, लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। तभी तो पेड़ पौधे जैसे पेड़ हैं बड़े, वो हमसे स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, इसीलिए तो होते हैं क्योंकि उनके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, जो उनको प्रोटेक्शन और जो है स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या पूछा है अभी इसमें, इसी में देख लो। पादप कोशिका एक कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली थी हमें पता, और डैश से घिरी होती है। और किससे थी, हमने ट्रिक में समझा था ना, सेल वॉल से। सेल वॉल से घिरी होती थी, जिसको कोशिका भित्ति भी कहते हैं। और ये किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है कोशिका भित्ति। अगर पूछे कि कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी है, लिपिड जमा प्रोटीन। अब पूछोगे लिपिड क्या होता है, लिपिड क्या है, एक फैट का भाग होता है, फैट का ही टाइप है, वसा का एक भाग है, उसको लिपिड बोलते हैं। इससे क्या मिलकर बनते हैं। ठीक है, आपको समझ आ रहा है या नहीं कि कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आया है, एक पादप कोशिका को यांत्रिक समर्थन और आकार कौन प्रदान करता है। अभी अभी बताया मैंने, सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, किसकी वजह से पादप जो पेड़ है, प्लांट है, वो कठोर होते हैं। कौन था, सेल वॉल। अभी अभी मैं आपको समझा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, किसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है भाई, पावर हाउस जनरेटर किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये आपको बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म भी मैं आपको बता चुकी हूँ, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कोशिका की कौन सी अंगिका को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। वही क्वेश्चन है, बार बार इंपॉर्टेंट है, मैंने उस दिन भी स्टार लगा के बताया था। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेल से रिलेटेड, कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसकी थ्योरी मैं आपको करा चुकी हूँ। पहले 2 फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो चुके, छोटी छोटी वीडियो, वो देख लेना। आशा करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आप कोई भी कमी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, उसको तभी के तभी ठीक किया जाएगा। एंड प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, और अपना जितना स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें शेयर करें। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट हम टिश्यू का टॉपिक करेंगे। थैंक यू।